हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर दो कार्ड्स हैं आपके सामने। डेट ऑफ बर्थ है उस पर आपके पर्सन की, अभी मैं दिखा दूँगी अच्छे से। और आपको चूज़ करना है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में है। हमको देखना है कि क्या आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी दूसरे इंसान को डेट कर रहे हैं, क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं आपकी पीठ पीछे। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ ये सभी जेंडर्स के लिए, ये भी मैं बता दूं क्योंकि लोग क्वेश्चन करते हैं फिर तो। और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है डिवाइन टॉर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप करवा सकते हैं, जिसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप वहां जाकर के अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक करा सकते हैं। इसके अलावा आप मिनी रीडिंग, डिटेल रीडिंग करवा सकते हैं। पैकेजेस में रीडिंग लेंगे तो फ्री रीडिंग भी मिलेगी आपको, ठीक है। और आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। और इसका टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने अगर चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 को, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई आपके पर्सन जो हैं क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं या नहीं। सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं क्या उनके पर्सन उनके अलावा भी किसी और को डेट करते हैं, उनको धोखा दे रहे हैं क्या वो। यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये गाइडेंस का रीडिंग है यहाँ पर, ठीक है। वेरी करता है और इसे गाइडेंस की तरह ही लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है द ड्रीमर, यहाँ पर है द एम्परर, नाइन ऑफ swords, and one more card is 6 of swords. Bottom of the deck is ace of swords. तो क्या चल रहा है? पहले नंबर हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये पर्सन हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। देखिए इनका जो बिहेवियर है आपको उसकी वजह से इन पर ज़्यादा शक होता है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है क्योंकि आप जो हैं इनके प्रति लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हैं। और इनके लिए जो भी फीलिंग्स आपके मन में हैं वो एकदम ट्रू हैं। आप उसको लेकर के एक बार दूसरी बार भी नहीं सोचते। वही इंटेंशंस हैं, सारे ट्रू इंटेंशंस के साथ में आप इनसे जुड़े हुए हैं। आप इनके साथ में, इनकी उड़ानों के साथ में उड़ना चाहते हैं, इनके साथ में रहना चाहते हैं। और आपने इनको इसलिए पसंद किया है क्योंकि आपको ये लगता था कि ये हमेशा से आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाते हैं, स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं। आपको हमेशा से इस बारे में हमेशा एक बोलते थे कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा या रहूँगी। इस तरीके की चीज़ें जो बोलते थे, जिस एक होता ना कॉन्फिडेंस के साथ, वो चीज़ आपको इनकी बहुत पसंद थी। और इनका जो एक तरीका कि भाई मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, एक पावरफुल पर्सनैलिटी, ऐसा लगना कि हाँ जो भी कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कुछ है इनकी लाइफ में वो सब सच है, ट्रू है। और आपको सपने दिखाना, बहुत सारे सपने, और यही सब कुछ के साथ में आप इनके साथ चल पड़े थे हमेशा से। लेकिन अचानक से कुछ समय से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यह पर्सन आपसे थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं, बिना वजह से आपसे बातचीत रूडली करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इन आउट की सिचुएशन रहती है। बहुत बार ऐसा हो रहा है। एंड इनकी थॉट्स क्या चल रही हैं, इनकी थॉट्स क्लियर नहीं है आपको लेकर के, और आप समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा है क्या, ऐसा क्या चल रहा है। और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं इस
वजह से आपको लगने लगा है कि क्या ये पर्सन कहीं ऐसा तो नहीं किसी और इंसान के साथ में कनेक्ट है, कहीं और किसी के साथ कनेक्ट तो नहीं है। आपको भी ये बात रह रह कर आती है, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा क्या हुआ अचानक से, जो इंसान मेरे साथ इतना खुश था, जो इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रहा था, वो अचानक से मेरे साथ में ऐसा फील क्यों कराने लगा, मुझे इस तरह से निगलेक्ट करना, मुझसे दूर भागना। एक अजीब सी फीलिंग है और आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या किया, क्योंकि आपकी तरफ से आपने ऐसी कोई भी इंटेंशंस, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे कि कोई गलती हो। चलिए अब हम लोग दूसरे डेक से देखेंगे कि क्या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, क्या ये आपके अलावा भी किसी और को प्यार करते हैं। क्योंकि जब भी आप इनसे क्वेश्चन पूछते हैं इसका जवाब इनका ऐसा ही होता है कि नहीं भाई, आपके अलावा तो कोई नहीं है, ऐसा वो फील कराते हैं, लेकिन एक्शंस में वो फील नहीं आता है। चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि जो पर्सन है क्या उनके मन में कोई और है, कोई और इंसान है बसा जो इनको नहीं देख रहे हैं वो। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके एंड वन मोर कार्ड यहाँ पर, दिस इज द लवर्स। एंड यहाँ पर एक कार्ड और हम देखेंगे, 2 कार्ड्स हैं, नहीं 2 कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए है। यहाँ पर हम देख रहे हैं द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में एक कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट में रहे हैं। हाँ डेफिनेटली इनका दिल टूटा है, इस वक्त ये किसी चीज़ को लेकर के तकलीफ़ में है। ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ के किसी फेज़ में हैं जो कि बदलना चाहते हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है वो आपकी किसी बात से नाराज़ हैं, आपसे किसी बात पर नाराज़ हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये आपसे दूरी बना रहे हैं, इसका रीज़न ये नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई और है, बल्कि ये अपने आप को थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ में इन्वॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, सो दैट कि वो थोड़ा अच्छा फील कर सकें, पॉजिटिव फील कर सकें। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपके साथ में हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो हैं आपको तो आपसे बातचीत करते हैं, आपके साथ में ट्रू कलर्स दिखाते हैं, बट इनकी लाइफ में कोई और भी रहा है, इनकी लाइफ में और भी कोई है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसको ये बहुत चाहते हैं, जिसको बहुत प्यार करते हैं, और ये उसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये उस इंसान के साथ में ही अपना दिल खुश रखते हैं। बट शायद उनके बीच में आपस में अभी कोई अनबन चल रही है और उसको लेकर के ये दुखी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बट मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है नेगेटिव, जिससे वो पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। कोई साइकिल है कार्मिक रिलेशनशिप की जो कि कंप्लीटनेस की तरफ जा रही है, और वो उसी कंप्लीटनेस की वजह से आपसे दूरी बनाए हुए हैं और अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, या तो अपने कामों में बिज़ी रख रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बिज़ी रखते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सभी के पर्सन किसी के साथ हैं। अगर वो किसी के साथ हैं तो आप वो थर्ड पर्सन हो सकते हैं। एक्चुअल में तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जिनके पर्सन किसी और को बहुत प्यार करते हैं, वो एक्चुअल में उसको बहुत प्यार करते हैं, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट अगर आपके पर्सन किसी और को प्यार नहीं करते हैं तो वो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। अब आप ये कैसे पता करेंगे, वो उनके जेस्चर से आपने बहुत बार देख लिया होगा कि वो प्यार तो नहीं है, एक फ्रेंडशिप की तरह आपको लेते हैं। अगर उनका जेस्चर आपके लिए सिर्फ फ्रेंड की तरह है तो फिर इसमें आपको दो राय नहीं रखना चाहिए कि वो सिर्फ आपको फ्रेंड ही देखते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया है, प्यार से ही रखे हैं, तो फिर आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ में बिजी हैं। बस इतना सा इंडिकेशन आपको समझने के लिए काफ़ी होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड कार्ड की तरफ, सेकेंड रीडिंग की तरफ। अगर आपने चूज़ करा था ये दूसरे नंबर का कार्ड, तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या किसी के साथ बिजी हैं और किसी के साथ बिजी हैं और आपको धोखा दे रहे हैं, और या फिर नहीं, या फिर सिर्फ आपका वहम है। चलिए देखते हैं। सो आप रहिए पॉजिटिव, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त।
चलिए, तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, रिलीज, द वर्ल्ड, प्रिंस, पेज ऑफ कप्स, वाइज काउंसलर। देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया, वो बॉटम ऑफ द डेक में द चैरियट का कार्ड है। तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है, पहले नंबर हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा से आपके साथ हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर तो रखते थे, लेकिन ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे। हमेशा आपको हमेशा ये दिखता होगा कि ये इंसान आपको लेकर के एकदम स्थिर नहीं है, हमेशा कभी किसी की तरफ झुकाव है इनका, कभी किसी की तरफ झुकाव रहता था। आपको लगता होगा कि ये सीरियस मोड पर कभी आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपको हमेशा इस तरह की चीज़ें फील कराते होंगे। आपको बहुत दुख होता होगा, बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि ये इंसान जो है ना हमेशा आपको लेकर के एक वो पजेसिवनेस वाली फीलिंग नहीं लाते थे। ये हमेशा आप हमेशा इनको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते थे। ये भी आपसे एक ऐसे प्यार और रिस्पेक्ट एज ए फ्रेंड जैसा ही बिहेव करते रहे हैं अक्सर, ज़्यादातर। और लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के हमेशा से एकदम कॉन्फिडेंट थे कि मुझे ये ही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, और आपने ये बात इनसे बोली भी है। यहाँ पर आपने काफ़ी बार अपने आप को बैलेंस किया है, क्योंकि जब आपने इनकी तरफ अपना लव एक्सप्रेस किया है उसके बाद भी इनका जो भटकाव था लाइफ को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, मे भी बहुत सारे पर्सन के साथ में इनका अट्रैक्शन रहा है, और उसके बाद भी आपकी तरफ नहीं आते थे, और यही चीज़ आपको बहुत बुरी लगी है, यही चीज़ इनके आपको बहुत ज़्यादा चुभी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ ये भी दिखता है कि ये पर्सन के साथ में आपने काफ़ी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ आपको जब भी आप अपने अंदर की हर बात आप रिलीज़ कर चुके हैं, खुशियाँ बता चुके हैं, बट ये पर्सन कहाँ है, क्या है, आपको समझ नहीं आता है। आप हमेशा बैलेंस करते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा, मैंने अपनी बात कह दी है, मे बी अब इनको समझ आ चुका होगा कि मैं इनको बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ, और इनको समझ में आ चुका होगा ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, ऐसा आपको फील होता होगा। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और के साथ में हो और आपके एफर्ट्स को और आपके प्यार को नहीं समझ रहे हों, ऐसा लग रहा है। आपको ये चीज़ फील होती रहती है, अक्सर ही आप इस चीज़ से दो चार होते रहते हैं, अक्सर ही आपको ये सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी रहती है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ दूसरे कार्ड्स, दूसरे डेक से कि भाई क्या सिचुएशन है इनकी, क्या ये किसी और के साथ मिंगल है, सिंगल है, क्या है, या क्या चल रहा है, क्यों ये पर्सन दूर दूर भाग रहे हैं इनसे। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। एंड हम देखेंगे तो है द मून का कार्ड यहाँ पर, द मून, यहाँ पर है द व्हील, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल तो करके रखते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा भी दिखता है कि ये अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस अपनी मदर को देते हैं, अपनी माँ को ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और उनकी रिस्पेक्ट और उनके प्यार को वो कभी भी हाइड नहीं करते हैं। आपको हमेशा उन्होंने बोला भी होगा कि ये अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ को करते हैं, अपनी माँ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पर इनका जो फोकस है एक्चुअल में अगर यहाँ देखा जाए तो इनका फोकस डेफिनेटली आपकी तरफ नहीं था, लेकिन इनका फोकस अभी किन किन चीज़ों पर है यहाँ दिख रहा है कि ये अपने काम पर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में। एंड ये पर्सन जो है कुछ करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन जानते हैं यू आर वेरी मच लॉयल एंड अट्रैक्टिव पर्सन। आप इनके प्रति बहुत प्यार रखते हो, अट्रैक्शन रखते हो, लॉयल हो, ये सब चीज़ें वो फील करते हैं।
और मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी खुशियों को अपनी लाइफ में आपकी, और अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं। ऐसा इनको लग रहा है कि कुछ समय थोड़ा वेट करिए आप, ताकि कुछ अच्छा समय आए, और इनको वेट है वैसे आपके मिलने का। ये अपने मन में आप बहुत कुछ रखते हैं और रिलीज़ करना चाहते हैं वो सभी चीज़ें, वो बहुत सारी खुशियाँ अपनी आपके साथ में एक, लेकिन समय आने पर उनको एक समय का वेट है, और उसी समय पर ये आपसे अपनी हर बात कहेंगे, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि भले ही इनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये उस कन्फ्यूज़न में थोड़ा सा परेशान ज़रूर है, बहुत इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये इनकी वीकनेस है, लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होना। लेकिन ये अपने कंट्रोल में रहते हैं, इनकी बाउंड्रीज़ हैं, और ये अपने बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ मस्ती मजाक वाला ही रहता है। वैसे तो ये बहुत सीरियस रहते हैं, और इनको ये लगता है ये अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हैं, और अपनी सीरियसनेस के साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो, उनके ऑलरेडी बच्चे हों, और वो अपने बच्चों और फैमिली को ज़्यादा सपोर्टिव देखते हैं, और आप उनके साथ में कनेक्ट होना तो चाहते हो, लेकिन वो उतना कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, और वो आपसे सिर्फ एक दोस्ती की तरह ही रख पाते हैं। उनको लगता है क्योंकि इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, सो आपके साथ उतना ही रिश्ता रखना चाहते हैं जितना वो निभा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपको जानते हैं, आपकी लॉयल्टी को जानते हैं, आप कितने कर्मठ हैं, आप कितना सोचते हैं इनको लेकर के, वो सब इनको पता है। वो सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। और यही सारी चीज़ों के साथ में ये पर्सन यहाँ दिख रहा है कि भाई किसी और के साथ में इंगल नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ में बिजी हैं, और डेफिनेटली अपनी ही लाइफ पर फोकस किया हुआ है, और जहाँ तक सोचते हैं तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। और ये बहुत ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, सो दैट कि आपसे अपनी बात को कह सकें। और जस्ट यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए इनका, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, और आप अब तक आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि आपके पर्सन कहाँ बिजी हैं। सो लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो पर की रीडिंग पर। और साथ ही साथ में अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। दोनों का व्हाट्सएप का नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर वहाँ पर रीडिंग्स की अलग अलग वैरायटी है, 100 रुपये से स्टार्ट है, और मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक है, पैकेजेस में रीडिंग है, कुछ फ्री रीडिंग्स भी हैं। तो आपको जैसी रीडिंग करवानी है वैसी रीडिंग आप करवा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।